नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज एडवांस मैथ। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि सर एडवांस मैथ्स करना चाहिए, तो लास्ट क्लास में भी हम लोग एडवांस मैथ्स का ही प्रैक्टिस किए थे और इसमें भी हम लोग एडवांस मैथ्स का ही प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे जैसा कि आपका डिमांड है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप लास्ट एग्ज़ाम देखो दरोगा मुख्य परीक्षा का, दरोगा मेंस का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। चीज़ें अगर आती है तो वो इजी होता है, अगर वही चीज़ नहीं आती है तो क्वेश्चंस हार्ड हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली बीएसएससी, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा जो बीपीएससी देने वाले 66 बीपीएससी। ठीक है, और जो ग्रुप से जुड़े हुए उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट होगा क्योंकि मैंने उन्हें ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें करवा दी है ज्योमेट्री में। उनका कल से आपका डिटेल में सर्कल स्टार्ट होने वाला है और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी करेंगे जिससे आपका दरोगा मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, प्लस आपको 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। पर हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से करना और देखना है कि आप 5 में से 5 स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर लेते हो तो इट मीन्स आपका मतलब लेवल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। फिर से मैं वही बात बोलता हूं, इस बार नहीं चूकना है। अगर आप पीपीएससी दे रहे हो, ठीक है, चाहे बीएसएससी दे रहे हो, स्पेशली दरोगा मेंस दे रहे हो, तो अगर आप 80% अगर स्कोर करना चाह रहे हो, 80+, ठीक है। एडवांस मैथ्स अभी बैच 2 में स्टार्ट नहीं हुआ है। बैच 2 में हम लोग अभी अर्थमेटिक कर रहे हैं, ठीक है। तो बैच 2 आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक। उसके बाद हम लोग उसमें एडवांस भी करने वाले और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। और इस बार एक भी कसर, मतलब बोलते हैं ना, नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट भी आप मतलब चूकना नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो विदाउट एनी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखा गया आपके लिए ताकि सब लोग एफोर्ड कर पाए। अब पूरा का पूरा मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको करवा रहा हूं। देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चंस आएगा तो प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इट्स अराउंड 1 बजे रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। समझ सकते हो कि चीजें मैं जब आप तक पहुंचा रहा हूं तो इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे यूट्यूब पे क्लास लेना होता है, आपको पता है, और भी क्लासेस मुझे दूसरी जगह लेना पड़ता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी भी मैं बताऊंगा जिससे लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया होता है। देखो, तो पहला प्रॉपर्टी बोलता है, अगर ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और ये कोई एक सेगमेंट दिया है। सेगमेंट मतलब यहां अगर कोई हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, और यहां से हम लोग, ठीक है, यहां तक इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और एक हम लोग फिर से यहां ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर पे, ठीक है, जो ये एक ट्रायंगल बनेगा जो सेंटर पे बनेगा, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल जो ऊपर बनेगा, तो ये अगर थीटा है तो ये हमेशा 2 थीटा होगा। देखो, अगर अभी आपको काफी इजी लग रहा होगा, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चंस दूंगा, फिर आप पहचान नहीं पाओगे कि यही क्वेश्चंस किस तरीके से करना है। ध्यान से फिगर देख लो, पूरे दिमाग में बैठा लो, ठीक है। देखो, तो क्या मैंने बोला, एक ये आपका सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया है, ये आपका सेंटर है किसका, इस सर्कल का, ठीक है। और यहां से ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, यहां से ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, और एक ट्रायंगल इसी सेगमेंट से यहां ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर ये ऊपर वाला, ठीक है, अगर थीटा बनाता है तो नीचे वाला 2 थीटा बनाएगा, राइट। वही मैंने लिखा है। अगर एंगल AOB अगर जो भी है, मतलब एंगल जो AOB कुछ भी होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ किसका होगा, ACB, मतलब दुगना होगा ACB का, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखोगे, एक और सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सेम सेगमेंट। अगर सेम सेगमेंट से, ठीक है, मैं ये बीच का सिर्फ छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट, सेम सेगमेंट में अगर सेंटर को छोड़ के किसी भी जगह हम कोई भी एंगल बनाते, यही प्रॉपर्टी आया हुआ था, थोड़ा एक्सटेंड करके आया था लास्ट एग्जाम में, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये हमेशा इक्वल होगा, मतलब कोई भी, ठीक है, हम लोग कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं सेगमेंट पे, एक्सेप्ट मतलब ये सेंटर वाला को छोड़ के, तो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। जैसे कि हम लोग ने यहाँ क्या ड्रॉ किया, ADB, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका, ACB, ठीक है। तो यही लिखा है ACB इक्वल टू ADB, और ये दोनों जो होगा हमेशा किसका हाफ होगा, तो ये होगा आपका ये वाला थीटा का हाफ होगा। मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स,
ये चीज आपका, ये जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टी बताया। अब ध्यान से समझो। अगेन गाइज, नोबडी, मतलब इस तरीके से कोई डील नहीं करेगा कोई इस चीज को, ठीक है। तो प्लीज इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, जो आपका जो दरोगा मेंस में, उसमें बस सेम प्रॉपर्टी यही दिया हुआ था और एक यहाँ ये और इस तरीके से खींचा हुआ था। पूछा हुआ था अगर ये, ठीक है, ये अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, और बहुत सारे मतलब ऑप्शन इस तरीके से दिया होता कि आपको कंफ्यूज कर लेता, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिया होता कि एंगल मंगाओ ACB जो क्या है, हाफ ऑफ एंगल क्या है A, मान लो यहाँ DB, बहुत तरीके से दिया था। पर मैंने अभी आपको समझाया कि अगर ये कोई एक सेगमेंट है, ठीक है, और यहाँ से अगर कोई भी अगर ये ड्रॉ होता है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। बट एक चीज इसमें क्या याद रखना है, ये सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई भी एक ट्रायंगल में, कोई भी एक ट्रायंगल पे अगर डायमीटर पे, मतलब लॉन्गेस्ट कोड क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अगर डायमीटर से लाइन जाता है और उस पर जब भी कोई एक आपका ट्रायंगल ड्रॉ होगा तो ये हमेशा जो होगा आपका 90 डिग्री होगा, चाहे आप कहीं से, मतलब सेंटर से जब भी ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो ये चीज आपको समझना है। चलो आप डायरेक्टली, इसलिए मैंने लिखा है एंगल ACB, यही आपका एग्जाम में आया होता, आप विद इन ए सेकंड कर देते। प्रॉपर्टी आपको पता होना है। अगर आप मैथ्स में वीक हो, ठीक है, इस बार अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो वो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो देखो, अब आपको खुद से पहले सॉल्व करना है। मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो प्लीज खुद से सॉल्व करो, ठीक है। स्टार्ट करूं मैं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। आप देख रहे हो कि यहाँ 30 है, ठीक है, यहाँ 70 है, और आपको ये निकालना है। मैंने अभी समझाया कि अगर कोई भी एक यहाँ आपका सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है, अगर ये 30 है, ठीक है, यही सेम सेगमेंट पे आपका इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 है, ठीक है। हमें ये नहीं बताया कि सेंटर पे, देख के भी लग रहा है ये सेंटर पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 30 होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा सिर्फ, और यहाँ देखूंगा मुझे x निकालना था, ये पूरा x निकालना था, ठीक है। तो अगर ये क्या है, अब मैं ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा, BDC को कंसीडर करूंगा, तो इसमें मुझे एक 70 है, एक मेरा 30 आ गया, ठीक है। तो ये वाला मेरा कितना होगा, 70 30, तो ये मेरा होगा आपका 80। तो यही चीज हो जाएगा। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 80। यही चीज मैंने पूरा का पूरा लिखा है। आप मतलब आप अगर एक बार समझ गए ना, तो आपको मतलब चुटकियों में आप आंसर निकालोगे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं देखूंगा यहाँ सेगमेंट है, ठीक है, ये सेम सेगमेंट, एक सेगमेंट पे जो मेरा ये ट्रायंगल बन रहा है ये 30 बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो बनेगा मेरा, ये भी मेरा 30 बनेगा। तो ये जब मेरा 30 हो गया, तो अब मैं सिर्फ ये ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा, और मेरा जो हो जाएगा ये 70 + 30 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। और पूरा ट्रायंगल का कितना होता है, 180 होता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 80। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिख लेना है आपको, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चंस बताओ, जो भी मैंने आपको समझाया उसी पे सब क्वेश्चंस है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ कि ये कितना होगा, जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। मैं बताओ, देखो, तो अगर ये इस चीज को अगर आप देखोगे, ठीक है, इस चीज को अगर आप यहाँ देखोगे, तो अगर मैं यहाँ हल्का सा इस तरीके से एक सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो, ये अगर आपका 30 है, ठीक है, ये अगर 130 है, तो पूरा कितना होगा, पूरा यहाँ तक कितना होगा, 180 होता है। तो ये वाला एंगल सिर्फ कितना होगा, ये वाला इतना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130। टोटल कितना होता है 180, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है, ये 50 हो जाएगा। तो अगर ये सेंटर में 50 बना है, ठीक है, तो ऊपर कितना बनेगा, डेफिनेटली उसका आधा बनेगा, तो x कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। मतलब इतना बस ये लिखने के लिए, समझाने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ देखूंगा, क्या देखूंगा कि मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, मैं बस देखूंगा मुझे सेगमेंट यहाँ हल्का सा ड्रॉ कर दूंगा, 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक तो ट्रायंगल आपका ये बन गया, ठीक है, ये वाला जो कि सेंटर पे बन रहा है, तो इसका एंगल मुझे पता है कितना होगा, क्योंकि टोटल जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो लीनियर पेयर होता है वो कितना होता है आपका 180 होता है, ठीक है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर ये 130 है, तो यहाँ क्या होगा, ये आपका 50 होगा। अगर ये 50 है, ये सेंटर पे है, तो मैंने अभी ऊपर समझाया था, तो ये कितना होगा आपका 25। सिंपल प्रॉपर्टी रहते हैं, ठीक है, चीजें बस यही रहती है, बस आपके आंखों के सामने रहेगी चीजें, पर आप आंसर नहीं निकाल पाओगे अगर आपने एक एक प्रॉपर्टी डील नहीं किया। अगर आपको बेसिक और प्रॉपर्टी पता है, क्वेश्चन देखोगे, आंसर आप मार के आओगे, ठीक है। और अर्थमेटिक के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से कराऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थमेटिक में, हर टॉपिक कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, ये 50 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपका इस तरीके से दिया हुआ है एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली मुझे निकालना क्या, अगर मैं बोलूं तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें एक और चीज हमें दिया हुआ है कि जो हमारा ये जो है, ठीक है, हमारा ये जो इसमें एक चीज दिया हुआ है कि OC, ठीक
ठीक है। OC जो है आपका, ये वाला OC जो है आपका इक्वल है किसका, AC का, ठीक है। मतलब आपका देख लो ये क्या बोल रहा है कि ये वाला, और 1 मिनट आप मुझे रुक जाइएगा। हाँ, तो आपको यहाँ क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपका x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ही यही कि डायरेक्टली आपको ये फिगर दिया और x का वैल्यू यहाँ निकालना है। थोड़ा सा आपको सोचना है, अगेन यहाँ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा। देखो यहाँ क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये आपका सेंटर है, ठीक है। ये O हमेशा सेंटर है, आपको पता है O क्या दिया O जो दिया होता है आपका सेंटर है, ठीक है। O जो आपका सेंटर है, तो एक चीज अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका रेडियस है, ठीक है। OA रेडियस है और OC भी रेडियस है। मतलब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। बस यहाँ आपको इतना ही दिमाग लगाना था, ठीक है। तो OA जो इक्वल हो गया ये OC के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड, मतलब जो भुजा जो है दोनों साइड सेम हो गया, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो एंगल आएगा ये भी क्या आएगा आपका 50 आएगा, ठीक है। अब यहाँ दो चीज से आप निकाल सकते हो। मैंने आपको इससे पहले जो एक प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें मैंने एक्सटीरियर एंगल का एक बात बताया था। तो देखो, तो ये जो आपका क्या है, किसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये 50-50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका 100। मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको बताया था। अगर इस तरीके से भी दिमाग में नहीं आता तो अगर ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये देखो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 50, ये 50, तो ये आ जाएगा आपका कितना 80 आ जाएगा। क्योंकि क्या है, ये 50-50 ये तो टोटल 180 होता है। तो अगर ये 80 आ गया और ये टोटल कितना होता है लीनियर पेयर में, यहाँ से यहाँ तक ये होता है आपका 180। तो अगर ये 80 हो गया तो बाहर वाला क्या होगा आपका 100 होगा। तो आइदर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल लो या आप लीनियर पेयर से निकाल लो, ठीक है। किसी तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको पता है कि अगर ये किसी एक लाइन दिया हुआ है, ये टोटल कितना होता है 180 होता है, तो वही एक तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो कि यहाँ 50 निकाल लिया, यहाँ 50 निकाल लिया, तो ये वाला मेरा कितना होगा, ये मेरा 80 होगा। तो अगर ये 80 होगा, ये अगर 80 होगा, तो ये कितना होगा मेरा 100 होगा, ठीक है। बेसिक एकदम प्रॉपर्टी है, तो समझ में आया। तो ये कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब यहाँ देखो, अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये अगर 100 है, ठीक है, और इस पे फिर से इस तरीके से ये बनाया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये हमेशा इसका आधा होता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, चीज़ें आपके सामने रहेगी, बस आपको प्रैक्टिस और प्रॉपर्टी पता होना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, टोटल हमने कितना क्वेश्चन किया देख लेते हैं एक बार। टोटल हमें 5 क्वेश्चंस हर दिन एटलीस्ट करना है, ठीक है, और प्रॉपर्टी के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये किया हम लोग ने, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ने ये किया, तीसरा क्वेश्चन हम लोग ने ये किया, और ये अब आपका चौथा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे आप ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब भी मैंने प्रॉपर्टी बताया और यही प्रॉपर्टी पे आपको मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें भी x निकालना है आपको, ठीक है, और O आपका सेंटर दिया हुआ है, O जो है आपका सेंटर है और x का वैल्यू आपको निकालना है। देखो अगर O मेरा सेंटर है, तो मैंने अभी आपको समझाया, जब भी मेरा सेंटर से ये कॉर्ड गया जो कि डायमीटर होता है, तो जो ये वाला एंगल बनेगा मेरा, ठीक है, जो ये वाला एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, सेंटर से जब कोई कॉर्ड सेंटर के कॉर्ड पे या डायमीटर पे कोई भी एंगल बनेगा तो वो क्या बनेगा 90 बनेगा, ठीक है। ये 90 है और ये 35 है, तो मुझे यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ का वैल्यू मिल गया और ये मेरा फिर से ये एक सेगमेंट हो जाएगा, और एक सेगमेंट पे जब जो दो ट्रायंगल मिलते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको एज ए गेम, मतलब अगर आपने सही से पढ़ लिया ना प्रॉपर्टी, समझ लो आप एक ये गेम खेल लो, एक रूल है, आपको रूल लगाना और आंसर निकालना और गेम को आगे बढ़ाना है। बस इतना चीज अगर आप समझ लेते हो तो आपको कभी बोर नहीं लगेगा। देखो तो मैंने क्या किया, ये 35 लिया और यहाँ मेरा ये 90 आ गया, तो ये क्या लेगा 90 + 35, तो ये मेरा कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मेरा 55। अगर ये 55 है तो क्या होगा, ये भी 55, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे है और ये हमेशा इक्वल होता है। देख रहे हो ना कितना इजी से कर पा रहे हो क्वेश्चन। तो हो गया इसका आंसर 55, जो कि इतना निकालने की जरूरत है नहीं, बस ये लिखा हुआ है ताकि आप समझ पाओ। अब ये क्वेश्चन बताओ, अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा भी दिमाग लगाना है। ये आपका O अगेन सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर है सर्कल का, और x का वैल्यू आपको निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम लोग करने, अगर इतना भी कर लेते हो तो आप बहुत इंप्रूव हो जाओगे, ठीक है। पर एकदम आप हर एक चीज मतलब एग्जैक्टली आप चाह रहे हो कि मतलब इस बार तो कोई
कसर ना छूटे, तो आपके लिए वो ग्रुप बनाया गया, प्लीज गाइस चूकना नहीं इस बार, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस रखा गया ताकि सब एफर्ट कर पाए, इसलिए मैंने उसका देखो 300 रुपीज इसलिए रखा है ताकि सब एफर्ट कर पाए इसको, और इसे मैं पूरा अर्थमेटिक प्लस आपका एडवांस दोनों करवा रहा हूँ, और वो हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा। और स्पेशली मैं इस तरीके से डिजाइन किया हूँ ताकि जो एग्जाम जो होते हैं ना बिहार के एग्जाम, उस पर आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग लगा ही रहे। चलो, इतना बताने का मतलब यही है कि आप मैक्सिमम स्कोर करो एग्जाम में, इस बार चूकना नहीं। देखो, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स है, ठीक है, और तो अगर ये एक्स है तो मुझे एक्स निकालना है। अब ये देखो, ये अगर मेरा सेंटर है तो थोड़ा सा दिमाग जाएगा, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा ओ सी रेडियस हो जाएगा और ओ ए रेडियस होगा, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। तो अगर ये 35 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये यहाँ है और ये देखो ये भी मेरा रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो मतलब अगर ये 25 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। तो 25 30 और मैं टोटल जो हो जाएगा ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया अगर मैं थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से इसको सेगमेंट ड्रॉ कर लूँ, तो अगर मेरा ये x है और ये 60 है तो x क्या होगा, हमेशा ट्वाइस हो तो ऊपर वाला का होता है, तो ये हो जाएगा 120। मतलब आपको एक मजा आने लगेगा जब आप चीज़ों को समझने लगोगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ मैंने इतना करके आपको दिखाया है, ठीक है, इसलिए दिखाया ताकि और बेहतर तरीके से आप लिख लिख के भी समझ पाओ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि इसका वैल्यू x का वैल्यू आपके लिए क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल, मतलब ये पूरा आपका क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि x का वैल्यू जो है आपका क्या है, ठीक है, समझ में आया। एंड जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली आपका वही प्रॉपर्टी लगेगा, बस सेगमेंट का आपको प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है, बस वही चीज लगाना। आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। बाकी ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, नीचे नंबर दिया हुआ है। और थैंक यू सो मच। आपको कैसा लग रहा है ये एडवांस मैथ जरूर बताइएगा, ठीक है। स्पेशली आपको लिए रात को वीडियो ये किया जा रहा है। और अब मैं जीएस का, ठीक है, डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, पूरा मैप के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। रिव्यू जरूर देके जाइएगा कि आपको कैसा लगा, इसका क्वेश्चंस का आंसर दोगे, नीचे रिव्यू दोगे, कमेंट दोगे कि कैसा लगा। सो स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड।